मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। चलेगा इस आपके घड़ी के बज चुके हैं जस्ट 7 PM। सो फटाफट से आप अपने जीके जीएस की क्लासेस में अभी जस्ट आ गए हैं, मतलब कि 5 PM को पढ़ करके। सो रीजनिंग की क्लासेस आपके स्टार्ट हो चुकी है और हम चाहते हैं बिल्कुल रीजनिंग की क्लासेस में यार आप लोग जुड़े रहेंगे, क्योंकि ब्लड रिलेशंस ग्रुप आपका स्टार्ट है। ब्लड रिलेशनशिप टेस्ट ऐसा होता है कि जो कि हर बार आपके एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछा जाता है। कुछ पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन ये टॉपिक ज़रूर पूछा जाता है और हम चाहते हैं कि ये टॉपिक आप ज़रूर से ज़रूर कवर कीजिए। सो गाइज स्टार्ट है आपका यहाँ पे, अगर देखें है क्या चीज़, एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहना का मतलब कि मान लेते हैं कि एक आदमी जो है वो फोटोग्राफ की तरफ इंडिकेट करा है कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। मतलब वो आदमी जो कहता है कि उसका कोई भाई बहन नहीं है, परंतु उस आदमी का जो पिता है वो मेरे पिता का पुत्र है। कहने का मतलब है वो जो आदमी है उसका जो पुत्र होगा वो मेरे पिता का पुत्र है। आप अपने रिलेशंस ग्रुप में रखिए। जब तक आप अपने ऊपर कोई भी चीज़ ले करके रिलेशंस में नहीं समझेंगे तब तक आपको बिल्कुल भी रिलेशनशिप का ये मैटर नहीं समझ में आएगा। बताइए कि यह फोटोग्राफ किसका है, उसके पुत्र का, या फिर ऑप्शंस दिए गए हैं उसके पिता का, उसके भतीजे का, या फिर उसका स्वयं का। चलिए गाइस देखते हैं कितने गाइस सही जवाब देते हैं। उसके बेटे का सही होगा। कहाँ पे है ये, ऑप्शन नंबर ए। जितने भी साथी बता रहे हैं वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। होगा कैसे, क्योंकि ऑलरेडी दिया गया है ना, पूछ रहा है को मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, परंतु उस आदमी का जो पिता है वो मेरे पिता का, यानी कि उस आदमी के पिता का पुत्र है, तो उसका पुत्र ही तो होगा, उसका बेटा ही होगा। चलिए गाइज यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे धीरे धीरे आप मतलब कि आगे के कगार पे चलते रहेंगे और हम चाहते हैं कि बिल्कुल आप इस सेशन से जुड़े रहिए यार। है क्या चीज़ कि यदि बी ए की माता है, बी की माता सॉरी ए है, बी की माता जो है वो कौन है, ए है। ए का बेटा सी है, बेटा क्या होता है वो सी है। ई का भाई डी है, ई का भाई डी है, ये आपस में भाई है। अब समझ में आ गया। तथा बी की बेटी ई है, बी की बेटी ई है। अगर यहाँ पे समझ में आए तो बेटी है, बी की बेटी ई है। तो डी की दादी कौन होगी, डी की दादी कौन होगी, ए बी सी डी। चलेगा इस ऑलरेडी बिल्कुल ए ही होगा। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं ना सभी के सभी साथी करेक्ट हो गए। कैसे, मान लेते हैं बी जो है उसकी माता ए है, मान लेते हैं आप हैं, अपनी माता ए है, एंड ए का जो बेटा होगा वो सी, मतलब कि अपना भाई ही होगा, और ई का भाई डी है। जब वो भाई है तो ई का बेटा भी मतलब कि भाई भी डी है, तथा बी की बेटी ई है। तो ई क्या है, ई का भाई डी है, उसकी बेटी ई हुई, तो डी की दादी कौन होगी, दादी तो यही ए ही होंगी ना, दादी जो है मतलब वो नाती होगा। तो आई गेस आपको समझ में आ गया। जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वो सभी के सभी साथी ऑप्शन करेक्ट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेल डन गाइस। चलिए यहीं पे 24 की बात आ जाता है। चलिए 24 पे बात ध्यान देंगे आप। है क्या चीज़, बी डी की माँ और सी, एक सेकंड, बी डी की माँ और सी डी का भाई है। कैसे समझेंगे, बी जो है वो डी की माँ है, अब समझ में आया, और जो सी है वो डी का भाई है। सी क्या है, वो डी का भाई है। इस तरह से लगेगा, सी जो है वो डी का भाई है, तथा यच ई की बेटी है। यच जो है वो ई की बेटी है, ई की बेटी है। अब जबकि डी ई की पत्नी है, डी जो है ई की पत्नी है। अब यहाँ तक समझ में आ गया। तो ई का सी से क्या रिलेशनशिप होगा, जब भैया डी का भाई भी सी है तो ई डी की जबकि पत्नी है तो सी और ई, सी एंड ई का संबंध क्या होगा, ससुर, बहनोई, चाचा या फिर भाई। चलिए गाइस अब तो बताते चलेंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखते हैं कितने गाइस सही जवाब देते हैं। फटाफट से आंसर आप लोग करते रहेंगे। वेल डन गाइस। 24 जी बिल्कुल बहनोई होगा, बहनोई इज द करेक्ट आंसर। भाई बहन हुए ना तो बहनोई ही होगा। अब करेक्ट हुआ। अब ऐसा मैटर समझ में आ रहा है, मतलब कि ब्लड रिलेशन में कुछ नहीं है। अगर कोई भी टॉपिक पूछता है आप अपने रिलेशंस पे लागू करके देखते हैं तो ऑलरेडी आपको कन्फर्म हो जाता है। यहीं पे 25 होता है। 25 क्या दिया गया है यार, ये समझेंगे सबसे पहले कि ए बी की बहनें हैं।
ए और बी बहनें हैं, मान लेते हैं ए और बी दोनों आपस में बहन हैं। आर और यश भाई बहन, मतलब कि ए और बी आपस में बहन हैं और फिर आर और यश क्या हैं, भाई हैं। उसके बाद क्या है, ए की बेटी आर की बहन है। ए की जो बेटी होगी वो आर की बहन होगी, है ना भाई, बहन ही हो रही है। ए की बेटी जो होगी वो आर की बहन है, तो बी और यश से क्या संबंध होगा, बी एंड यश, जी बिल्कुल। अगर ए की बेटी आर की बहन होती है तो बी और यश का क्या संबंध, माँ, दादी, आंटी या फिर बहन। ऑप्शंस करना नहीं बोलेंगे आप सभी, देखते हैं कितने गाइस सही जवाब देते हैं। 25 जी बिल्कुल देते रहेंगे आप सभी। आंसर आंटी होगी भैया, बी और यश का संबंध आपस में क्या होगा, आंटी का संबंध होगा। आप समझ में आया, कोई भी रिलेशनशिप होगा आप अपने ऊपर लागू करके रखेंगे तभी समझ में आएगा, अपने ऊपर लागू नहीं करेंगे बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। 26 होता है, 26 क्या है, 26 में देख लेते हैं कि दिया गया है ई बी की बहन है, ई जो है वो बी की बहन है, ए सी का पिता, मान लेते हैं आप ई हैं, आपकी बहन का नाम बी है और ए सी का पिता है, ए जो है वो सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, बी जो है वो क्या है, सी का पुत्र है ऑलरेडी, और ए ई बी भाई बहन है। तब ए और ई का क्या संबंध होगा, ए एंड ई, जबकि बी जो है सी का पुत्र है तो ए ई का क्या संबंध होगा, दादा, पौत्री, पिता या फिर परदादा। आंसर करते रहेंगे जी बिल्कुल, दादा का संबंध। ऑप्शन करेक्ट कर रहे हो। तुक्का लगाने की देखिए यार, कोशिश नहीं करेंगे, तुक्का लगाएंगे तो आपका 1/3 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएगा, और हम चाहते हैं 2 मार्क्स करेक्ट आंसर पे आप ले आइए, डिडक्ट न करवाइए। जितने भी साथी दादा बता रहे हैं ना वो सभी साथी करेक्ट होंगे, वो सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। अब समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड कराया जाता है गाइज, इसमें थोड़ा सा मतलब मार्किंग कर दी गई है बट हम आपको समझा दे रहे हैं, एक सेकेंड। 27 क्या क्वेश्चन है कि बी का भाई है ए, बी का भाई जो है वो ए है, मान लेते हैं आप बी हैं, आपका भाई ए है और डी का पिता सी है, डी है जो कि उसका पिता सी है, बी की माता ई है, ए और डी भाई बहन हैं, ए और डी भाई हैं, ए और डी जो हैं वो भाई हैं, तो जो डी का पिता जो सी होगा वही ए का पिता भी तो सी होगा। अब समझ में आ, तो ई और सी का क्या रिश्ता होगा, कहाँ गया ये ई जबकि कौन है, बी की माता हैं, बी की माता ई हैं, तो ई और सी का क्या संबंध होगा, और सी कौन है, डी के पिता ही हैं, ए और डी के पिता सी हुए, तो ई और सी दोनों को आपस में बहन, साली, पत्नी, भतीजी, जी बिल्कुल ऑप्शंस करते रहेंगे, पत्नी ही होगी। जब डी और ए एक दूसरे के भाई बहन हैं, उनके पिता सी हुए, तो और जबकि बी की माता ई हैं, बी भी इस दोनों का भाई बहन, तो दोनों आपस में पत्नी हुई है। अब समझ में आ गया, रिलेशंस बढ़िया लग रहा है। चलिए सेशंस को यार थम्स अप भी करते रह चलेंगे, जिससे कि इस फ्री ऑफ कोर्सेज में और भी स्टूडेंट्स जुड़े और ना आप जो है आगे पढ़ते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होता है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेंगे 28 प्रोवाइड कराया गया है। 28 क्या चीज़ है कि बी की बहन है ए, सी का भाई है बी, तो बी की अगर जब बहन ए होता है तो सी का भाई जब बी होगा तो ए बी सी भाई बहन होंगे कि नहीं होंगे, आपस में ए बी सी क्या होंगे, भाई बहन। डी का पुत्र सी है, जबकि डी का पुत्र सी है, तो ए और डी के साथ डी का पुत्र, ये देखिए डी का पुत्र सी है, और जबकि ए बी सी आपस में क्या है, भाई बहन, और डी के पुत्र सी, तो कहने का मतलब है सी के पिता डी होंगे, तो ए और डी का क्या संबंध होगा, एक तो भाई बहन है, जो इनका संबंध वही इनका पिता का संबंध, माता पुत्री पुत्र चाचा, क्या होगा, पुत्र का संबंध होगा ना। चलिए गाइस जी बिल्कुल, पुत्री मतलब लड़की है, बहन है, बी की बहन ए है, तो आप ए से पूछ रहा है, ए लड़की है तो इसलिए पुत्री होगा। ऑप्शन नंबर बी जितने भी साथी कर रहे हैं ना वो सभी साथी करेक्ट होंगे, हो जाएंगे। वेल डन गाइस, ऐसे ही आंसर आप सभी करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड होता है 29 क्या होता है, दिया गया है कि ए का भाई बी है, वैसे ही रिलेशनशिप में है, बाकी और कुछ नहीं है। रिलेशनशिप अगर आप पढ़ रहे हो सेम वैसे पोजीशंस हैं, सेम वही पोजीशंस होगा, ये भी कुछ कंडीशंस वही आती हैं। ए का भाई बी है,
जिसकी इकलौती बहन ए तथा सी की माता है। कहने का मतलब है ए का भाई बी है, तो ए बी भाई बहन हुए, जिसकी इकलौती बहन ए सी की माता है। ए बी सी आपस में भाई बहन हैं और ए जो है वो माता है इकलौती, डी की माँ और से सी की नानी है। अभी ये समझ में आया डी के साथ ई का क्या संबंध होगा, डी के साथ ई का क्या संबंध, बहू, पुत्री, चाची, भतीजी, बिल्कुल पुत्री का संबंध होगा। डी और ए का जब संबंध पूछा जाए, डी क्योंकि माँ की ओर से क्या है, सी की नानी पढ़ रही है, और जब नानी होगी तो उसकी पुत्री होगी, पुत्री होगी तो उसकी माँ होगी। अब आई गेस आपको 29 का क्वेश्चन समझ में आ रहा है जी, बिल्कुल। चलिए यहीं पे बात किया जाता है आपका लास्ट क्वेश्चन के बारे में। लास्ट क्वेश्चन 30 क्या होता है गाइज, प्रोवाइड कराया जा रहा है कि पी क्यू का भाई है। पी जो है वो क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है। एक सेकेंड समझ लेते हैं। पी जो है वो क्यू का भाई है, जिस साइड लगेगा वही मार्किंग लगाएंगे, क्यू का भाई है इसलिए इस साइड। अब आर जो है, आर क्या है, क्यू की माँ है, आर माँ हुआ, क्यू की माँ कौन है, आर है। यस आर का पिता है, यस जो है वो आर का पिता हो गया है। चलिए गाइज, अब टी यस की माँ है, टी जो होगा वो यस की माँ हो गई है। इतना संबंध है। यह बताइए कि पी तथा टी से क्या संबंध होगा, इन दोनों में क्या संबंध होगा। भैया पी के भाई क्यू, मतलब कि आपके भाई अगर क्यू हो रहे हैं तो आपकी माँ आर हुई, और माँ के पिता आपके नाना लगेंगे, यही तो संबंध होगा ना। पूछ क्या रहा है कि यस आर का पिता है, तो यस जो है वो आर के पिता मतलब आपके नाना, और नाना के फिर माँ क्या होंगे, आपके टी हो गए। और टी एंड पी पोती, पोता, परपोता या फिर दादी का संबंध क्या होगा, थर्ड ही जी, बिल्कुल ऑप्शन करते रहेंगे। परपोता, परपोता के यानी कि चौथी तो जैसे आपके पापा फर्स्ट पीढ़ी, सेकंड आपके पोता, उसके बाद थर्ड जो आता है वो परपोता आ जाता है, ये थर्ड जनरेशन है। अब P एंड T से क्या रिलेशनशिप होगा, वो परपोता की कंडीशंस आ जाती है। आई गेस आपको समझ में आ गया, क्योंकि माँ का फर्स्ट कंडीशंस पिता, और पिता सेकंड जनरेशन, माँ का फिर भाई बहन वही जनरेशन, उसके बाद जो जनरेशन आ जाती है वो थर्ड जनरेशन परपोता की। आई गेस आपको समझ में आ गया है, अब कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट डे मिलेंगे 8 AM पे, आपको मॉर्निंग टाइम में क्विज लेकर प्रोवाइड कराया जाएगा। सो आज के सेशन में बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट। सेशंस को थम्स अप करना ना भूलें, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए ना, आगे बढ़ते रहिए।